राधे राधे दोस्तों। तो आज 9 सितंबर है और अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं। तो आज मैं रनिंग पे आया था बिकॉज मैं विंटर आर्ट चैलेंज स्टार्ट कर रहा हूँ। आई नो मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ बट सभी अक्टूबर 1 से काफ़ी कंसिस्टेंसी के साथ विंटर आर्ट चैलेंज कर रहे हैं। बट स्टिल मेरे पास अभी भी 80 दिन हैं और इन 80 दिनों में मैं खुद को एक चैलेंज कर रहा हूँ कि मैं कैलिस्थेनिक्स में महारत हासिल करूँ और साथ ही कुछ ऐसे स्किल्स पर फोकस करूँगा जो कहीं भी कभी भी परफॉर्म कर सकूँ, लाइक फ़्लिप्स। और इन 80 दिनों में मैं जो कुछ भी करूँगा, जो कुछ नया सीखूँगा, वो हर रोज़ एक नई वीडियोस के साथ तुम लोगों के साथ शेयर करूँगा और तुम लोगों को सिखाऊँगा। बिकॉज कईयों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं होम वर्कआउट के ऊपर वीडियोस बनाऊँ और कैस्थानिक्स के ऊपर भी। तो इस विंटर आर्क में मैं उन सारी चीज़ों को कवर करूँगा और तुम लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये चैलेंज मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाली है बिकॉज मैं डेली सुबह पार्क जाऊँगा रनिंग करने और साथ ही अपनी स्किल्स पे फोकस करूँगा। अपनी स्किल्स को जितना ज़्यादा हो सके इम्प्रूव करूँगा और तुम लोगों को भी सिखाऊँगा। उसके बाद घर के काम, नहाना, कपड़े धोना या किचन के काम एंड साथ ही कुछ रील शूट करना और फिर उसे एडिट करना भी होगा और साथ ही मुझे पढ़ाई पे भी फोकस करना होगा बिकॉज मेरी एग्ज़ाम भी बहुत करीब आ रही है। एंड देन शाम को जिम जाना, फिर वापस घर के काम और इन सब से फ्री होकर फिर मुझे एडिटिंग पे फोकस करना होगा या पढ़ाई करना होगा। आई डोंट नो मैं ये इतना सब कुछ कर पाऊँगा या नहीं। और साथ ही इसके बीच मुझे फ़िल्मिंग भी करनी होगी, मुझे डेली वीडियोज़ रिकॉर्ड करनी होंगी, मुझे अपनी सारी एक्टिविटीज़ के साथ। आई नो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए बट स्टिल मैं कोशिश करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं कर पा रहा हूँ या नहीं। पूरी कोशिश करूँगा कि डेली मैं एक वीडियोज़ बना सकूँ और मैं अपनी सारी एक्टिविटी दिखा सकूँ और इस विंटर आर्ट चैलेंज को पूरा कर सकूँ। तो जैसे ही मैं रनिंग ख़त्म करके पार्क में आया तो देखा पार्क बारिश की वजह से पूरी तरीके से गीली है। तो मुझे अब एक ड्राई सरफेस ढूंढना होगा जहाँ मैं स्ट्रेचिंग कर सकूँ। बट पार्क पूरी तरीके से गीली है, जहाँ तक कि पार्क के बेंचेस भी गीले हैं। सो मैं स्टेज पे आ गया और स्टेज पूरी तरीके से ड्राई है, सूखा है। और यहाँ पहले से कुछ लोग मेडिटेट कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे। तो मैंने यहीं पे स्ट्रेचिंग कंप्लीट कर लिया। मैंने किक के स्ट्रेचिंग किया एंड थोड़े से कैलिस्थेनिक्स के एक्सरसाइज किए। और मैं यहाँ ज़्यादा अपनी बॉडी को ट्रेन नहीं करने वाला बिकॉज मुझे वापस शाम को जिम जाना है। सो उसके लिए भी मुझे अपनी एनर्जी बचानी है एंड अगर मेरी मसल्स ज़्यादा ब्रेकआउट हो जाएंगे तो रिकवरी नहीं हो पाएगी, मसल्स रिपेयर नहीं हो पाएंगे। सो इसलिए मैं उतना ही करूँगा जितनी की अभी नीड है। तो फाइनली अब सूरज भी निकल चुका है तो अभी चलता हूँ थोड़ी सी पुलअप करने बिकॉज इस विंटर आर्क में मुझे मसल सब सीखना है और मैं सीख के ही रहूँगा चाहे जो कुछ भी हो जाए। तो मसल अप की ट्रेनिंग करने के लिए मैं बच्चों की झूले का सपोर्ट लेने वाला हूँ बिकॉज इस पार्क में कहीं भी पुलअप बार नहीं है। तो मैं अभी मसल अप की बेसिक ट्रेनिंग कर रहा हूँ बिकॉज मैंने कहीं पे देखा था ये एक बेसिक एक्सरसाइज है मसल अप की और पुल अप तो मैं इजीली कर पाता हूँ बट अभी मैं धीरे धीरे खुद की स्ट्रेंथ बिल्डअप करूँगा एंड देन एक टाइम पे मैं भी मसल अप करने लगूँगा। तो मैंने मसल अप्स के फर्स्ट बेसिक एक्सरसाइज को काफ़ी हद तक कर लिया है और अब मैं थक चुका हूँ, खुद को अब और लिफ्ट नहीं कर पा रहा। तो अब मैं थोड़ी हैंडस्टैंड करूँगा, थोड़ी हैंडस्टैंड पुशअप्स करूँगा एंड बाकी जैसे जैसे मेरी स्ट्रेंथ बिल्डअप होगी मैं मसल्स अप्स की आगे के भी एक्सरसाइज परफॉर्म करूँगा। तो अब मैं चलता हूँ पूल के पास जहाँ मैं हैंडस्टैंड्स और हैंडस्टैंड पुशअप्स करूँगा। और पार्क की एक सबसे ख़ास बात बताऊँ तो यहाँ तुम्हें छोटे छोटे एनिमल्स देखने को मिलते हैं और साथ ही छोटे छोटे बर्ड्स, बटरफ्लाई और जहाँ तक कि स्वांस भी है। ये नया है पार्क में बट कितने क्यूट है और इनमें से एक मेल है और फीमेल है और इन दोनों को साथ में कुछ सोच समझ के ही रखा गया है। सो कितना अच्छा लगता है, लाइक खुली हवा, ऐसी फ्रेश वातावरण और पार्क। और अगर जिम के बीच में कंपेयर करूँ तो देखो जिम में हमें उतनी ऑक्सीजन नहीं मिलती, हम पंखे और एसी के बीच रहते हैं बट पार्क या बाहर तुम्हें काफ़ी फ्रेश ऑक्सीजन, काफ़ी फ्रेश एयर देखने को मिलते हैं। और इसके बीच अगर तुम वर्कआउट करते हो, मेडिटेशन करते हो तो तुम्हें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है एज़ कम्पेयर टू जिम।
और ऑक्सीजन तुम्हारी बोन हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अगर तुम जिम भी जाते हो तो डेली सुबह थोड़े वॉक पे निकल जाओ, थोड़े रनिंग पे निकल जाओ, पार्क में थोड़ी सी एक्टिविटी कर लो, जिससे तुम्हारी बोन हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहेगी, काफ़ी मजबूत बनेगी तुम्हारी हड्डियाँ, और तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहेगी। ओके, तो जल्दी से अब मैं हैंडस्टैंड पुशअप्स कर लेता हूँ बिकॉज टाइम ख़त्म हो रही है और सूरज भी निकल चुका है। तो हैंडस्टैंड पुशअप्स के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। सबसे पहले तो मैं पाइक पुशअप्स करूँगा, जो हैंडस्टैंड पुशअप्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो पाइक पुशअप्स मैं कंप्लीट कर चुका हूँ एंड अब मैं थोड़ी हैंडस्टैंड कर लेता हूँ। सो जैसे मैंने हैंडस्टैंड किया, हैंडस्टैंड पुशअप लगा रहा था जब मैं, तो आसपास में जितने भी आंटियाँ बैठी थी या जितने अंकल्स बैठे थे, उन लोगों की रिएक्शन काफ़ी कमाल की थी। एंड क्या कहूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे जब मैं कैश थानीस परफॉर्म कर रहा होता हूँ और लोग रिएक्शन देते हैं, लोग मेरी तारीफ़ें करते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब तुम अपना हुनर दिखा रहे हो और लोग तुम्हारी तारीफ़ें करें। तो हैंडस्टैंड पुशअप्स ऑलमोस्ट कर चुका हूँ एंड मैं जा रहा वापस पुल अप करने बिकॉज हैंडस्टैंड के बाद शोल्डर्स को स्ट्रेच करना ज़रूरी है, वरना कल को तुम्हारे शोल्डर और बैक मसल में काफ़ी पेन होने लगेंगे। तो तुम जब भी कोई भी एक्सरसाइज वर्कआउट करो तो वर्कआउट के बाद तुम थोड़े से बॉडी की स्ट्रेचिंग करो, इससे तुम्हारी रिकवरी भी काफ़ी अच्छी होती है और नेक्स्ट डे तुम्हारी बॉडी में पेन भी नहीं होती। तो आज की मेरी इतनी एक्सरसाइजेस थी एंड कल मैं अपने आप को थोड़ी एडवांस ट्रेन करने वाला हूँ, लाइक फ्लिप्स एटसेट्रा। एंड जैसे ही मैं एक्सरसाइज फिनिश करके घर जा रहा था तो मुझे रास्ते में एक घोड़ा मिला जो काफ़ी मासूम सा था और डरा हुआ लग रहा था। एंड मैंने भी उसे देखकर एक पल के लिए इग्नोर कर दिया एंड देन आई रियलाइज़ कि वो भूखा होगा। तो पास में एक सब्ज़ी मंडी थी, तो मैं सब्ज़ी मंडी में गया, वहाँ पे कुछ खास सब्जियाँ नहीं मिल रही थी। देन मैंने गूगल किया कि घोड़ा क्या खाता है वेज में। देन वहाँ कोकम्बर और गाजर की लिस्ट आ रहे थे, तो मैंने एक बार घोड़े को कोकम्बर खिलाया था जो कि ठीक से खाया नहीं। देन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस बार गाजर ले लूँ एंड गाजर ढूंढा और फाइनली मुझे गाजर मिल गया एंड मैं फटाफट गाजर लेकर घोड़े के पास गया। मुझे डर था कि घोड़ा कहीं भाग ना गया हो, बट स्टिल वो घोड़ा वहीं पे था। सो मैं गया उसके पास एंड देन मैंने अपने हाथों से उसे गाजर खिलाया। बहुत प्यारा सा था, खा रहा था और कई बार अपने मुंह से गिरा दे रहा था नीचे। देन वापस मैंने उसे उठा कर ही खिलाया। बट ये जानवर कितने मासूम होते हैं यार। अगर तुम लोगों को भी रास्ते में कोई भी एनिमल मिल रहा है, वो चाहे कुत्ते, बिल्ली, घोड़े या गाय, तो कोशिश करो उन्हें कुछ खरीद के खिला दो, बिस्किट्स या हरी सब्जियाँ खिला दो बिकॉज़ उनका कोई सहारा नहीं है हमारे सिवा। तो जितना हो सके एनिमल की केयर करो, उन्हें कुछ खिला दो, उन पे थोड़ी काइंडनेस दिखा दो बिकॉज़ उनका हमारे सिवा कोई नहीं होता। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो। राधे राधे।